नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती के अंतर्गत पहली इकाई की पहली कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है भारत महिमा। इस कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: झरना, आंसू, लहर ये काव्य संग्रह है, कामायणी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये कहानी संग्रह है, कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास है। प्रस्तुत कविता भारत महिमा संबंधी। भारत महिमा इस कविता द्वारा भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति तथा स्वर्णिम इतिहास का गुणगान करते हुए आज की पीढ़ी में उदारता, शांति प्रियता, साहस और कर्तव्य परायणता का भाव भरने का प्रयास कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो चलो देखते हैं भारत महिमा। भारत महिमा इसकी विधा है गान अर्थात गीत। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ हमारा प्यारा भारतवर्ष। हिमालय हमारे देश के मस्तक पर मुकुटमणि की तरह विराजमान है। हिमालय हमारे देश के उत्तर दिशा में है। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा हमारे भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। उषा का अर्थ है उषक्काल। पूरब में उगते हुए सूरज की हल्की सुनहरी किरणें लालिमा लिए जब बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों पर पड़ती है, तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है, तो प्रतीत होता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। यह दृश्य बड़ा ही विलोभनीय होता है। यह कविता छायावादी कविता है, इसीलिए कवि आगे कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसका अर्थ यह है, सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत भूमि में हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। आकाश तक फैला हुआ अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हुआ और फिर ज्ञान के प्रकाश से सारा संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार के विनाश हो जाने से सृष्टि दुख मुक्त, शोक मुक्त हो गई और प्रसन्न हो गई। वाणी की देवता वीणा पाणी अर्थात माता सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में हाथों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। 7 स्वर सा रे ग म प ध नि सा। सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों का वह प्रदेश जो आर्य लोगों का निवास स्थान है। माता सरस्वती की कृपा से मधुर संगीत का जन्म इसी भारत भूमि में हुआ। हमारी पवित्र भूमि में वेदों की निर्मिति हुई और संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। आगे देखिए,
विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि ते ही, कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। हम भारतवासी अनादिकाल से शांति प्रिय, न्याय प्रिय है। भारत के लोगों ने शस्त्र के बल पर अन्य देशों को नहीं जीता, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे मन में मानवता की प्रखर भावना रही है। इसी पवित्र भूमि में गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया, घर घर घूमकर लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास किया। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को पराजित करने के उपरांत भी दयापूर्वक क्षमा कर दी। देवानाम प्रिय अशोक मौर्य अर्थात भारत के महान सम्राट अशोक, इनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा और इनके समस्त अनुयायियों ने श्रीलंका, जावा, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर बुद्ध धम्म संघ से इन्हें परिचित कराया। चीन, जावा, श्रीलंका को धर्म की दृष्टि मिली और पंचशील सिद्धांत मिले। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी के राज्य को छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरि शिखर, चोटियाँ, घाटियाँ, वादियाँ, सदा निरा नदियाँ, इसने फल फूल संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम हैं। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं और इस बात का हमें गर्व है। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। आगे देखिए, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। विपत्ति के समय हम भारतीय सदा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। अतिथि देवो भव, यह हमारी संस्कृति है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। आज भी हम भारतीयों की धमनी में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है,
भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर दे। तन मन धन क्या, हम अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी सदैव तत्पर है। धन्यवाद।